हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो लवाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स। और ये वाला जो न्यूमेरिकल्स है वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है और पेपर में बहुत बार ये पूछा गया है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। आपका जो प्रश्न है लिखा है कि एक अल्फा कण 12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 0.45 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। गणना करना कण की चाल का, कण द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, कण की आवृत्ति का। तीन प्रश्न हमें हल करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये बी का वैल्यू है। 12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये बी का वैल्यू है। 0.45 मीटर त्रिज्या, आर का वैल्यू दिया गया है 0.45 मीटर दिया गया है। अल्फा कण लिखा है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 3.2। इलेक्ट्रॉन में 2 से गुणा कर देंगे, 10⁻⁻19, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा। 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और आपका प्रश्न में क्या दिया गया है? अब अल्फा कण का ये तो आपका आवेश है, ठीक है। अल्फा कण पर ये तो आवेश है, हमें अल्फा कण पर द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा। अल्फा कण का द्रव्यमान द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो ये प्रश्न में लिखा भी होगा, वो लिखा ना, इसका द्रव्यमान 6.7 गुणे 10⁻⁻27 होता है। 6.7 होगा, हाँ। और इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे लिखा है 1.6, वही हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो जो द्रव्यमान होगा वो 6.7 होगा। ये प्रश्न में दिया रहेगा, आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। हमें क्या क्या निकालना है? पहला, कण की चाल निकालना है। देखो, जब वृत्ताकार मार्ग में पथ घूम रहा है तो उसका फार्मूला यहाँ पे डेरिवेशन होगा mv² बटे में r बराबर QBB। यहाँ एक v से एक v कट जाएगा, हो जाएगा mv बराबर में r को इधर गुणा करेंगे तो RQB हो जाएगा। v को अगर हम रोक लेते हैं तो ये हो जाएगा RQB बटे में यहाँ पे m हो जाएगा। यहाँ पे v बराबर हो जाएगा, r का वैल्यू दिया गया प्रश्न में तो 0.45 दिया गया है। आवेश दिया गया है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 दिया गया है। और b का वैल्यू दिया गया है 12 दिया गया है। m का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 6.7 गुणे 10⁻⁻27 दिया गया है। देखो, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव से काट देंगे तो v बराबर हो जाएगा 0.45 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे 32 हो जाएगा, 10⁻⁻19 गुणे में यहाँ पे 12, 27 को ऊपर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 27, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 67 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा v बराबर में 0.45 हो गया। 12 को 32 में गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 में 2 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। गुणे में 10⁻19 में से 27 घटा देंगे तो आ जाएगा 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 9 में से 7 जाएगा, 27 में से बल्कि 9 घटाना है तो 17 में से 9 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर देखो हम गुणा देख लेते हैं कितना आएगा, क्योंकि गुणा अब करेंगे तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो गुणा करने पर आएगा लगभग 2.58 आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2.58 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा प्रश्न में पूछा था, कण की आवृत्ति पूछा था। कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय पूछा गया है। तो समय का फार्मूला होता है यहाँ पे, देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कण कितना दूरी तय करेगा? एक वृत्ताकार मार्ग की दूरी कितना होता है? उसकी परिधि होता है 2πr, और बटे में क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। t बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे। r का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 0.45। v का वैल्यू है 2.58 हो जाएगा, गुणे 10⁸ हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव को काट देंगे
टी बराबर इसको इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 14 दूना 28, गुणे में हो जाएगा 45। 10 की पावर 8 को ऊपर भेजेंगे, माइनस में 8 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 258 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी अगर हम भाग करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग करने पर जो वैल्यू आएगी हम वो वैल्यू बता रहे हैं, लगभग भाग करने पर आएगा 1.095, गुणे में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे तीसरा प्रश्न में जो आपसे पूछा था वो पूछा था आवृत्ति। आवृत्ति का फार्मूला होता है n बराबर में 1/t। तो यहाँ पे n हो जाएगा बराबर 1/t का वैल्यू 0.95 गुणे 10 की पावर माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते तो 1 0 2 0 3 0, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे 1095 गुणे 10 की पावर प्लस में 8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। n बराबर यहाँ पर 1 0 इसको हम और दे देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और नीचे हो जाएगा 1095 गुणे में 10 की पावर, यहाँ पर 1 0 इसको दिए तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसको अगर हम भाग कर देते हैं तो भाग करने पर लगभग आएगा 9.13 गुणे 10 की पावर 7 प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखो ये प्रश्न क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न अगली बार आया था। मेरा मेन मकसद है कि आपको फार्मूले को जानना। देखो यहाँ पे एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक फार्मूला मैंने प्रयोग किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीनों फार्मूले आपको पता है तो आप 100% इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।